हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 3 अगस्त सोमवार का दिन और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। एक बार इस चीज को ध्यान से देखना दोस्तों। मार्केट ने एक रेंज में था, देखो हम पुराना प्रिडिक्शन कर रहे हैं इस चीज को लेकर। यहाँ पर मार्केट काफी दिन तक एक रेंज में था, ठीक है ना। उसके बाद नीचे की तरफ गया, पुरानी लिक्विडिटी को लिया, 23,600 के एक अच्छे सपोर्ट से फिर एक अच्छा बाउंस आया और अभी फिलहाल में 24,000 के ऊपर है और 24,000 के अच्छे लेवल पर है। ऐसा भी नहीं कि 24,000 को सस्टेन कर रहा है। अभी फिलहाल में जो फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग आई है वो आई है 24,366 पर, यानी कि 24,300 के ऊपर क्लोजिंग आई है, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था कि अगर निफ्टी 24,000 और 24,200 के ऊपर बंद होता है आने वाले टाइम में तो आपको 24,350 मतलब 24,350 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। और अगर उसके बाद भी ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत जल्दी आपको 24,500 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। मैं पिछले काफी दिनों से बुलिश ही था मार्केट में। मैं हर बार यही बोल रहा था कि मेरा 70% का जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में अपसाइड का है और 30% का कॉन्फिडेंस मार्केट में डाउन साइड का है, ठीक है ना। और मैं कल के लिए भी, मंडे के लिए, 3 अगस्त के लिए भी मार्केट में यही प्रिडिक्शन करता हूं। देखो एक प्रॉब्लम है, हालांकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो 60 to 70% का अपसाइड के लिए है कल, अपसाइड या फिर साइडवेज, ठीक है ना। और नीचे के लिए 30 to 40% का है। अब यहां पर 40% मैंने क्यों लिखा, इसका रीजन है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो जो है वो ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एक तरीके से जब पीसीआर जो होता है ना 1.50 के ऊपर होता है तब ओवरबॉट की कैटेगरी में आता है। कभी भी वहां से एक बड़ा मूवमेंट आ जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि मूवमेंट जो आता है वो डाउन साइड का आता है जब पीसीआर बढ़ जाता है। तो वैसे ही अगर पीसीआर 0.50 के नीचे चला जाता है तो वो ओवरसोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। फिर कभी भी वहां से एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट आता है। ये हमारी प्रिडिक्शन है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मैंने अक्सर इस चीज को नोटिस किया है, ठीक है ना। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कुछ न्यूज़ेस वगैरह ऐसी आई हैं जिसके कारण से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है, ठीक है ना। न्यूज़ वही के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोल दिया है कि अभी हम कोई भी हमला नहीं करेंगे ईरान पर और हम बैठकर बातचीत करेंगे और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके कारण से शायद अपने इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ मिल सकती है और कुछ जो अपना ग्लोबल मार्केट है उनमें से कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जो काफी अच्छी बढ़त के साथ क्लोज हुए थे फ्राइडे वाले दिन, ठीक है ना। तो दिख रहा है कि अगर उनको कॉपी करा मार्केट ने तो कल के दिन भी हमें एक बड़ा गैप अप दिख सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मैं 60 to 70% कल के लिए अपसाइड या फिर साइडवेज हूं, बाकी 30 to 40% डाउन साइड हूं। 30 to 40% डाउन साइड भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि पीसीआर ओवरबॉट हो चुका है। अगर वहां से रिवर्सल आया तो शायद थोड़ा डाउन जा सकता है। हाँ, कहां तक जाएगा ये मैं आपको बता सकता हूं। अगर नीचे की तरफ निफ्टी आया तो ज्यादा से ज्यादा 24,200 का मुझे एक लेवल दिख रहा है। मुझे इससे ज्यादा नीचे आने की उम्मीद नहीं है। 24,200, 24,180, ठीक है ना। हो सकता है कि उसके आसपास क्लोजिंग दे दे 24,200 के, लेकिन इससे ज्यादा 24,000 तक के लेवल तक आ जाए निफ्टी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। 24,200 तक के लिए फिर भी मैं सोच सकता हूं कि भाई 30% तक चांसेस हैं कि आ जाएगा, लेकिन 24,000 तक के तो मेरे बिल्कुल भी 10% मेरा कॉन्फिडेंस है कि 24,000 तक आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के लिए ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, ठीक है। चलो ऊपर के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखते हैं। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ और बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो 24,500 के इर्द गिर्द ही आपको दिखेगा। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं हुआ, फ्लैट या फिर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो कल के लिए आपको 24,530 तक या 500 तक जाते हुए निफ्टी दिख सकता है, ठीक है ना। कल की ओपनिंग पर पता चलेगा कि ओपनिंग अगर कल गैप डाउन, वैसे तो सेंटीमेंट नहीं है फिलहाल में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं लगभग 6:30-7 बजे के आसपास, तब तक तो ये सेंटीमेंट नहीं है कि मार्केट में कोई गैप डाउन होना चाहिए ओपनिंग, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वीडियो अपलोड करने के बाद कोई ऐसी न्यूज वगैरह या कोई ऐसी चीज आ जाती है, ठीक है, ऐसी अपडेट आ जाती है जिसके कारण से मार्केट नेगेटिव ओपन हो, तो भी मैं अपसाइड का ही मूवमेंट देखूंगा, डाउन साइड का नहीं देखूंगा, ठीक है। कल के लिए मैं 60 to 70% अपसाइड हूं और 30 से 40% मैं डाउन साइड में हूं। डाउन साइड का रीजन भी मैंने बता दिया, सिर्फ पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। लेकिन किसी एक चीज को देखकर हम मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते दोस्तों, इसीलिए ध्यान रखना पीसीआर सिर्फ एक टूल ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं सतर्क रखने की कोशिश करता है कि मार्केट में फिलहाल में अभी ओवरसोल्ड चल रहा है या ओवरबॉट चल रहा है,
ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, कल निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, लिख लेना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 24,350 का। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, 2-3-4 पॉइंट का अंतर, इतने बड़ा अंतर नहीं होता है, लेकिन मैं इसको कल के लिए सपोर्ट मानूंगा। और अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी में तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो निफ्टी के लिए रहेगा 24,200। ठीक है, 24,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए बन सकता है। अगर इन केस निफ्टी वहां तक आती है तो हो सकता है कि उसके नीचे ना जाए, काफी कम चांसेस है उसके नीचे जाने के, या फिर अगर समय रहते मतलब 11-12 बजे के आसपास अगर 24,200 के आसपास का लेवल टच हो जाता है तो हो सकता है कि वहां से हमें एक अपसाइड का बाउंस वापस से देखने को मिले और जिस जगह पर ओपनिंग हुई थी उसी के इर्द गिर्द क्लोजिंग भी देखने को मिले, जो हमें अमूमन देखने को मिलती है मार्केट में। ठीक है, और तीसरा सपोर्ट है 24,000 का। कल के लिए 24,000 का लेवल आ जाए, इतनी कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज मार्केट में नहीं है, ना ही कोई इतने बिगड़े हुए सेंटीमेंट है मार्केट में। ठीक है, तो 24,000 तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जरूर है, लेकिन वहां तक आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस निफ्टी का जो रहेगा वो कल के लिए 24,500 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, और काफी ज्यादा चांसेस है कि 24,500 के इर्द गिर्द निफ्टी आ जाए और वहां पर रिएक्ट करे। दूसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 24,700 का, और तीसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 24,800 का। ठीक है, 24,800 कल के लिए आना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन 24,500 इजीली आ सकता है। एक ये वाला लेवल और एक 24,200 का। देखो, अगर 24,500 की बात करूं तो मेरे को 70% का कॉन्फिडेंस है कि 24,500 तक निफ्टी आ सकता है। अब वो कल गैप अप दे दे या फिर कल चालू मार्केट चलते हुए में आए तो वो बात अलग है। चलते हुए आएगा तो हमें भी कुछ अच्छे पेपर ट्रेड मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ अर्न करने का मौका मिलेगा, और नहीं आया गैप अप में हो गया तो फिर आपको पता ही है जब बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो सारा सेटअप वहीं धरा रह जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई तो ये जो लेवल्स है ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इन पर मार्केट आकर रिएक्ट जरूर करेगा। ठीक है, और 24,200 इसके लिए मैं 30% का ही मेरे को कॉन्फिडेंस है, वो भी सिर्फ पीसीआर को देखकर। अगर पीसीआर ने काम करा यहां पर तो 24,200 के इर्द गिर्द आ सकती है निफ्टी, लेकिन मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब मैं मंडे के लिए भी अपसाइड में बुलिश हूं, और बुलिश हूं 70% और बेयरिश हूं 30% ओनली। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, या फिर जिस भी डीमेट में आप ट्रेड करते हो वहां पर इनको मार्क कर लिया होगा। ठीक है, इससे फायदा ये मिलेगा दोस्तों, हमें याद नहीं रहते लेवल्स कई बार, जब हम मार्क करके रख लेते हैं ना या लिख लेते हैं जहां पर हम अवेलेबल रहे, जो हमारे सामने ट्रेड के सामने जब ट्रेड करते वक्त हमारे सामने वो चीजें दिखें, तो जब भी इन लेवल्स पर मार्केट आता है, इन प्राइजेस पर निफ्टी आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और यहां पर मुझे थोड़ा सा बचकर काम करना है। ठीक है ना दोस्तों, चलो सेंसेक्स का प्रेडिक्शन करते हैं अपन। सेंसेक्स में कल के दिन क्या हो सकता है, कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है सेंसेक्स के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो एक तरह से जुड़वा भाई बहन की तरह है। अब आप जो भी ले लो, पति पत्नी ले लो या जुड़वा भाई बहन ले लो, ये दोनों का जो चार्ट का स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम बनता है। ठीक है, प्राइस में डिफरेंस रहता है लेकिन जो स्ट्रक्चर रहता है ना वो सेम बनता है दोस्तों। अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो सेंसेक्स भी उसको फॉलो करता है, अगर निफ्टी नीचे जाती है तो सेंसेक्स भी नीचे जाता है। ठीक है, अच्छा, कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन होगा तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स भी गैप अप होगा। कल अगर निफ्टी गैप डाउन होगा तो हो सकता है कि सेंसेक्स भी गैप डाउन ही ओपनिंग दे। ठीक है ना, कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट सेंसेक्स के लिए रहेगा 77,800 का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 77,000 का। इसके पहले एक लेवल है 77,500 का। ठीक है ना, अगर एग्रेसिवली यहां पर शॉर्ट आता है मार्केट में, पीसीआर को देखते हुए डाउन साइड एकदम से आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है ना, या फिर कोई भी न्यूज का इफेक्ट आता है, तो एक बार 77,500 के आसपास सेंसेक्स को ध्यान रखना, यहां पर कहीं ना कहीं पुरानी लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी लेकर वापस ऊपर भी जा सकता है। ठीक है ना, तो एग्रेसिवली शॉर्ट मत करना है, यहां पर किसी प्रकार का फैसला लेने से पहले एक बार खुद की रिसर्च कर लेना। 77,500 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, यहां पर कई बार मल्टीपल टाइम सेंसेक्स ने टैप किया है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स 77,500 के लेवल को यहां पर रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज देखना। उसके बाद 77,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और मुझे इतना ज्यादा भरोसा नहीं है कि कल के दिन, मतलब कि सोमवार के दिन 3 अगस्त को 77,000 का लेवल भी सेंसेक्स टच कर पाए। ठीक है, हाँ 77,800 77,500 हो सकता है,
लेकिन इसके भी मेरी तरफ से 30% चांसेस है। मेरा नीचे की तरफ कॉन्फिडेंस कल के लिए नहीं है। ठीक है, तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 76,500 का। ठीक है, 76,500 आना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 78,600 का, बहुत इजीली आ सकता है। इसके चांसेस मेरी तरफ से, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो 70% का है। देखो दोस्तों, मार्केट एक अनिश्चितताओं का खेल है। यहां पर मार्केट में कभी भी कुछ भी बड़ा मूवमेंट आ जाता है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज के कारण, ठीक है ना, जो ग्लोबल सेंटीमेंट होते हैं ना, उनके कारण मार्केट एकदम से पैनिक करता है। ठीक है ना, इसके कारण से कई बार ये लेवल्स काम नहीं करते। लेकिन अगर कोई बड़ी, मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई मार्केट में, तो ये लेवल्स आपको बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। ठीक है, 100 में से, मतलब अगर मैं 100 में से 20% चांसेस रहते हैं कि मार्केट एकदम से पैनिक करता है, लेकिन 80% चांसेस रहते हैं कि मार्केट इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको मतलब ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा देखने के लिए, इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए इन पर ध्यान देना या इन पर काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छी बात रहती है। ठीक है, 79,300 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 80,000 का तीसरा रेजिस्टेंस है। 80,000 आना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कल के लिए, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है कि 78,600 आसानी से आ सकता है कल के लिए, और 79,300 ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट ने एक बार डिसाइड कर लिया और सारे सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे, तो फिर 78,600 क्रॉस करके 79,000 तक भी निफ्टी जा सकता है। और अगर अच्छा मूवमेंट दिखा अपने को, मतलब एग्रेसिव बाइंग दिखी, तो शायद 79,300 का सेकंड रेजिस्टेंस भी टच हो जाए। लेकिन इतना खास मुझे भरोसा नहीं है। 78,600 इजीली आ सकता है, 70% का कॉन्फिडेंस है, और 77,800 भी आ सकता है, इसमें भी मुझे 30 to 40% का कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और अगर उसके भी नीचे गया तो 77,500 पर आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ गया तो 78,600 या फिर 79,000। ठीक है ना, ये दोनों प्राइस आप इस चीज को लिख कर रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो आज 2 तारीख है, 2 अगस्त में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये प्रिडिक्शन वीडियो को। और आज फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस, और आप सभी दोस्तों को फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके सभी दोस्त बहुत ज्यादा स्वस्थ, मस्त, और उनकी फैमिली और आपकी फैमिली सब अच्छे रहे दोस्तों। और अगर जो भी ट्रेडिंग करते हैं, और सभी डिसिप्लिन रहे, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करें, और धीरे धीरे करके अपनी ट्रेडिंग की लाइफ में, अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता हासिल करें। सभी दोस्तों को फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हो ये प्रिडिक्शन वीडियो, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में लाइव रहता हूं, आपको बढ़िया बढ़िया लर्निंग प्रोवाइड करता हूं और बढ़िया बढ़िया पेपर ट्रेड प्रोवाइड करता हूं। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ आपको कॉल पुट देने का काम नहीं करता, मैं यहाँ पर आपको सही करने का काम करता हूं। मैं आपको यहाँ पर डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस सिखाने का काम करता हूं। मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि किस तरह से एक सिंगल ट्रेड में अपना कैपिटल वाइप आउट नहीं करना है, किस तरह से मार्केट में सर्वाइव करना है, किस तरह से कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है, ताकि मार्केट में आप जीवित रहो और हजारों मौके आपको जब मिलेंगे पैसे कमाने के, तब आपके डीमेट में कैपिटल रहे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ओनली फॉर लर्निंग पर्पस के लिए थी। ये प्रिडिक्शन वीडियो आपकी ट्रेडिंग में काम आ सकती है, लेकिन कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। जो भी आप ट्रेड करें, सब अपने रिसर्च और अपने अनुभव के अकॉर्डिंग करें। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अपना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी लाइव आऊं या कोई प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो हमारी, तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का, दोनों का लिंक है। आप वहां पर जाकर हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अपना। मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर अगली प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो में।